सो मिल्क को कैसे चेक करते हैं? मिल्क कैन बी एडल्ट्रेटेड बाय मिक्सिंग ऑफ यूरिया, वॉशिंग पाउडर, वाटर, स्टार्च एक्सेट्रा। ना, स्टार्च मतलब कॉर्न स्टार्च दे यूज, है ना। Therefore, the reading is checked with the lactometer. लैक्टोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, एक कह सकते हैं थर्मोमीटर से थोड़ा बड़ा, थोड़ा मोटा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम डाल के उसकी थिकनेस चेक करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। If the reading comes between 28 to 34, then the milk is pure. But if the reading is less than 28, water has been added or it is adulterated. But to increase the reading, starch, sugar, मतलब वो क्या सिर्फ थिकनेस बताता है, लेक्टोमीटर में सिर्फ थिकनेस बताता है, थिकनेस के बेसिस पे चेक करता है, डिडंट चेक द केमिकल्स और द मटेरियल विच इज एडेड, वो सिर्फ थिकनेस बताएगा। तो लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया, लेक्टोमीटर से चेक करना। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटी थी, अराउंड यूकेजी एलकेजी में, तो मेरी मम्मी चेक किया करती थी लेक्टोमीटर से। और जब उसमें ज़्यादा पानी होता था तो हमारा दूध वाला बोलता था कि गाय ने ज़्यादा पानी पी लिया, है ना, इस तरह का वो चीज़ें बोलता था। तो उस टाइम के लोग ज़्यादा चीज़ें एडल्ट्रेशन नहीं करते थे, सिर्फ पानी ऐड करते थे, ठीक है। तो अब धीरे धीरे क्योंकि लोगों ने इस तरह से चेक करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर उन्होंने भी अपना मेथड लगाया कि ऐसी चीज़ें डाल दें कि वो थिक हो जाए। ओके, so for this adding iodine to the milk and heated it, yes, iodine check से क्या पता चलेगा उसमें starch added है कि नहीं। okay, turning the milk blue is a sign of starch adulteration. जब भी किसी चीज में स्टार्च होगा तो उसका कलर थोड़ा ब्लूइश टर्न हो जाएगा। ओके, जितना ज्यादा ब्लूइश होगा उतना ज्यादा स्टार्च एडेड है। To detect urea, mix 2 drops of alcohol and 5 ml of milk in the test tube. टेस्ट ट्यूब और लाइक ग्लास बोल में भी कर सकते हैं। The color of milk turning blue after some time indicates the presence of urea. Okay. So adulteration in mustard seed and oil, the seed of argemone or the annihilation weed, this kind of जंगली घास होती है ये जो खाने के लिए एडिबल नहीं है। तो कीप स्विंगिंग लाइक मस्टर्ड। तो जब so therefore it can be detected by examining like mustard seed are smooth and pressing. ओके, तो जब हम अगर प्लेट पे उसको रोटेट करेंगे थोड़ा टर्न करके, तो जो मस्टर्ड सीड होता है वो काफी ज्यादा राउंड होता है, वो रोटेट करके दूसरे साइड चला जाता है और बाकी सीड दूसरे साइड रह जाते हैं। ओके, तो इस तरह से चेक कर सकते हैं, प्रेस करके चेक कर सकते हैं। इनसाइड द सीड लुक येलो, मस्टर्ड सीड को जब प्रेस करेंगे इवन इट इज आउटर साइड अगर वो भी है आपका ब्राउन भी है तो प्रेस करने से अंदर से येलो निकलेगा। The inside of the seed look yellow. On other hand, the seed of Satyashi Satyanashi weed is rough and on pressing the inside the seed look white. Okay, take some quantity of mustard oil and mix concentrated nitric acid. तो ये तो हमने पढ़ा अभी सॉलिड पार्ट का, ठीक है, सीड्स का। अब take some quantity of mustard oil and mix concentrated nitric acid in it and see if a red brown layer appears after a while, then argemone or satyanashi oil has been mixed in. ठीक है, तो हम बहुत सारे केमिकल्स तो घर में हम हर चीज़ नहीं खरीद सकते, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। एटलीस्ट यूरिया चेक हम कर सकते हैं। सो आइसक्रीम में हम कैसे पता लगाएंगे? पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन ऑन द आइसक्रीम and see if pebbles are formed, then washing powder has been adulterated. Okay.
अगर ऐसा झाग बन रहा है आपका लेमन डालने के बाद, तो इसका मतलब दे हैव एडेड वॉशिंग पाउडर. व्हाई दे ऐड वॉशिंग पाउडर? बिकॉज उसके उससे उसमें फ्लफीनेस आता है, बबल्स जैसा बीच में एरेटेड हो जाता है, तो वो ज्यादा सॉफ्ट लगता है खाने में. दैट्स व्हाई दे यूज वॉशिंग पाउडर. एंड ऑब्वियसली कॉस्ट कटिंग तो होता ही है. सो अडल्ट्रेशन इन टी लीव्स, तो हम ऐसे रब करके देख सकते हैं टी लीव्स ऑन द वाइट पेपर, या टिश्यू पेपर भी कर सकते हैं. टिश्यू पेपर या ब्लोटिंग पेपर, आपका A4 शीट, उसमें नहीं उतना पता चलेगा. द अडल्ट्रेटेड कलर गेट appeared on the paper. The adulterated element of iron can be detected by spreading a magnet on a tea. Put lemon juice on a glass or ceramic vessel and put some tea leaves on it and see. If the color appears greenish yellow, then there is no adulteration in the tea. Okay, but the orange or other comes, it is adulterated. Tea can be रूल्ड आउट. जब भी टी को हम बॉईल करेंगे ना, उसके बाद वो उसका कलर होता है वो आता है. अदरवाइज जो टी का जो कलर है वो ग्रीनिश ब्राउन होता है. ओके, या ग्रीनिश येलो कह सकते हैं. सो रेड चिली पाउडर, और इसमें भी बहुत तरह के अडल्ट्रेशन, असली जो टी लीव्स होता है उसमें भी अडल्ट्रेशन होता है. कि बहुत सारे क्लास ऑफ टी भी होते हैं, लाइक अपर टी लीफ जो प्लांट का सबसे टॉप लीफ होता है वो थोड़ा एक्सपेंसिव आता है. उससे नीचे का थोड़ा चीपर होता है, उससे नीचे का और चीपर, वो टेस्ट के हिसाब से होता है. तो उसमें भी जो टॉप क्लास जो लीफ होता है उसमें दे ऐड लोअर क्लास वाला टी लीव्स, नीचे वाला. सो रेड चिली पाउडर में दे ऐड. How can we check adulteration? So take 1 spoon of red chili powder and mix it in a glass of water. Okay. If the powder turns red and it is then it is adulterated. If it brick mixture is added, it will settle at the bottom of the glass. Okay. And how can we check ghee is pure or not? Ghee is mostly adulterated, so avoid using market wala ghee. Okay. So melted ghee, what you can do in this, है ना, आप क्या क्या खाएंगे फिर. तो आप क्या कर सकते हैं, मार्केट आप जो दूध लेते हैं ना, तो उसकी क्रीम, आप जहाँ पे भी आपको घी यूज करना है, समटाइम्स यू आर मेकिंग पराठास फॉर चिल्ड्रन, तो आप उसकी क्रीम यूज कर सकते हैं. तो आपको उतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी घर पे घी बनाने का. इट बिकम सॉफ्टर ऑल्सो, एंड उसकी फैट क्वांटिटी भी कम हो जाएगी, थोड़ा बहुत प्रोटीन भी जाएगा. तो बट दैट इज वेरी गुड मेथड विच आई like experimented. So somewhere you can use only ghee, so you can make at home, and somewhere where you can use आप क्रीम जहाँ यूज कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप क्रीम यूज करिए. उससे कम क्वांटिटी ऑफ फैट में भी बन जाएगा आपका पराठा, और जो भी आप लाइक समटाइम्स वी मेक पाव भाजी, तो यू हैव टू बेक योर पाव, है ना. पाव को आपको थोड़ा घी में कुक करना है, तो इंस्टेड ऑफ घी देयर यू कैन यूज सम क्रीम ऑफ योर मिल्क. तो आपका जो मिल्क था वो भी आपका लो फैट हो जाएगा, आप निकालेंगे उसमें से, और वही फैट हम अलग अलग जगह में कुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं. सो आई रिकमेंड नेवर यूज फुल फैट मिल्क. हमेशा उसको निकाल दीजिए, और जहाँ भी आप फैट तो हम खाते ही हैं कुछ काफ़ी चीज़ें प्रिपरेशन में, तो उसी क्रीम को उसी का घी बना के यू कैन यूज. सो कैसे हम पता लगाएंगे, मेल्टेड घी इन अ टेस्ट ट्यूब एंड आफ्टर एडिंग सम अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके. अ पिंच ऑफ शुगर. HCl अब तो नहीं मिलता है मार्केट में इजीली, आपको लैब्स में ही मिलेगा, अदरवाइज मिलता नहीं है आजकल. So a pinch of sugar is added and a reddish precipitate appears. Okay, indicating adulteration of vanaspati.
सो व्हाट अबाउट सैफरन? सैफरन में क्या करेंगे? If saffron leaves color when mixed with water, then understand it is fake because pure saffron does not leave color even after putting it in water or for hours. Hmm. तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, कलर भी एडेड है, ठीक है, तो आपको मिल्क में उसको डाल के छोड़ना होता है काफी देर, तब वो जाके कलर छोड़ता है. ब्लैक पेपर, dried seed of papaya are mixed in black pepper. एक्चुअली जो सेफ्रन का अगर रियल है तो व्हाट इज द कॉस्ट? तो अगर मैं कहूँ 1 ग्राम का कॉस्ट उसका 4 to 5 thousand में होता है, असली जो सैफरन का बॉक्स आता है. इट इज दिस मच सैफरन बॉक्स एंड उसमें 1 ग्राम क्वांटिटी होता है और उसका प्राइस आज के डेट में 3 to 4 thousand है. एंड वो काफी लाइट वेट होता है, तो 1 ग्राम दैट मीन्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी है. ब्लैक पेपर, so dried seed of papaya are mixed in black pepper. So when we put water, the dried seed of papaya comes up and start floating. ना वो हल्का होता है compared to black pepper, तो वो ऊपर आ जाएगा, black seed नीचे बैठ जाएगा. एंड बहुत ज्यादा पपाया सीड इज हार्मफुल टू ईट. ओके, एक दो आपने खा लिया, अडल्ट्रेशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा क्वांटिटी में मिक्स है तो दैट इज हार्मफुल. The process of mixing any cheap and inferior type of similar substance in food item by people or anti-social and greedy nature and extracting the original substance from it is called adulteration. So there are two types of adulteration. कुछ गलती से हो गया प्रोसेसिंग में और कुछ जानबूझ के किया गया, ठीक है. तो पर्पसफुल में यही हो गया जो हम जानबूझ के करेंगे, अगर हॉर्स डंग मिला रहे हैं या फिर वुड का पाउडर मिला रहे हैं, दैट इज पर्पसफुल. एंड एक्सीडेंटल क्या हो सकता है? राइस में थोड़ा पेबल्स आ जाना, दैट इज एक्सीडेंटल. This adulteration not done intentionally, but this adulteration takes place due to ignorance. मतलब उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्लीनिंग का ध्यान नहीं रखा, तो वो मिक्स हो गया. Which happens due to negligence, accident of or lack of proper storage of goods. Such adulteration takes place during the storage, processing, ट्रांसफर एंड पैकेजिंग ऑफ फूड आइटम्स. ठीक है, उसको ट्रांसफरिंग किया तो उसमें कहीं नीचे रखा, वहां से आ गया सैंड आ गया, इस तरह से चीजें हो सकती हैं. अल्टीमेटली लॉस इज फॉर कस्टमर. तो हम पे कर रहे हैं फुल अमाउंट उसका एंड वी आर गेटिंग कुछ और भी साथ में फ्री में जो कि चीपर है. There are so many methods to check adulterated food. And दालचीनी जो होता है cinnamon, तो उसका जो adulteration होता है उसमें, that is guava का bark, guava का जो पेड़ होता है ना, उसकी जो छाल होती है, they add that. So next time making tea, definitely check the tea leaves. If the tea leaves leave color when put in cold water, then it is clear that there is adulteration. क्योंकि जब उसको बॉईल करेंगे वो तभी कलर छोड़ेगा. And if you have bought teas, put apart in water and stir the leaves it for 30 minutes. If the water turns colored, ना मटर खरीदते हैं पैकेट वाले, समटाइम्स पानी में डालने से अगर वो कलर छोड़ता है, टी कभी भी नेचुरली कलर नहीं छोड़ता. काफी सारे ऐसे फूड हैं जो कलर छोड़ते हैं नेचुरली, वाटर सॉल्युबल होता है, लेकिन टी ऐसा नहीं है. तो टी अगर कलर छोड़ रहा है, बहुत ज्यादा ग्रीन दिख रहा है, दैट मीन्स इट इज अडल्टरेटेड.
Malachite green they add. And this is risk of serious stomach related diseases. Ulcer हो सकता है, tumors हो सकता है by eating such adulterated thing. And ground turmeric is used daily in food. The presence of methynyl yellow in turmeric can cause cancer. Yes. So if you are getting Chakki fresh turmeric powder, that is good. Otherwise, good brands you should use. अच्छे brands, big brands use करने से safe है. छोटे मोटे brands को नहीं use करना चाहिए. Its test can also be done by adding 5 drops of HCl, hydrochloric acid, and 5 drops of water of turmeric powder. If sample it turns purple, then turmeric is adulterated. हल्दी में अगर आप HCl ऐड करते हैं, ओके, तो अगर वो पर्पल टर्न हो रहा है, दैट मीन्स उसमें आर्टिफिशियल कलर एडेड है. ओके. And if you grind whole turmeric yourself to avoid adulteration and ground turmeric मतलब पूरा जो turmeric का ऐसा आता है, or use whole turmeric in some other way, then it is also very risky. उसमें भी color added होता है पूरे वाले में भी. To identify turmeric, mix cold water by placing turmeric on paper. If the color separates, then turmeric is polished. ठीक है, आप उसको पानी में एक टिश्यू पेपर में रखिए, 2-3 टिश्यू पेपर की लेयर रखिए एंड उसके ऊपर टर्मरिक प्लेस करिए. अगर उसमें ठंडा पानी डालने से वो कलर छोड़ रहा है तो फिर उसमें पॉलिश्ड है, वो उसमें कलर ऐड किया गया. सो दिस इज ऑल अबाउट अडल्ट्रेशन. तो आज आप लोग का पेपर 4 फिनिश हुआ. ओके. तो मेक श्योर अच्छे ब्रांड्स का यूज़ करें एंड जितना हो सकता है घर के मसाले यूज़ करें, क्योंकि मसालों में बहुत अडल्ट्रेशन होता है एंड प्रिजर्वेटिव्स होता है. तो यू शुड अवॉइड दीज मसालास. दे हैव ऑल्सो स्टार्च. जो मसाले होते हैं थिकनेस के लिए दे ऐड स्टार्च ऑल्सो. ठीक है. तो अगर आप घर के मसाले डालेंगे तो आपका जो ग्रेवी है उतना थिक नहीं होगा. लेकिन आप कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं तो उनको जब आप डालते ही वो जो ग्रेवी है वो थिक हो जाती है. तो ऐसा नहीं होता. एंड थोड़ा सा चिपचिपा सा होता है तो दे ऐड सम स्टार्च पाउडर इन दैट. So there are so many adulteration in the world, you can say. सारे कंट्रीज में शायद इतना नहीं होता है, इंडिया में तो बहुत होता है. So any queries related any 4 chapters, any 4 subjects you can ask. because अभी एग्जाम्स आने वाले हैं तो यू कैन आस्क. फिफ्थ पेपर इज सैनिटाइजेशन. तो उसमें जस्ट हमें सेफ्टी एंड कैसे कैसे फूड स्पॉइल होता है, हाइजीन कैसे मेंटेन रखना है टू शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, तो वो पेपर उसके बारे में है. तो दैट इज़ नॉट टू मच, काफ़ी शॉर्ट है वो. तो मेनली आपको फिजियोलॉजी अच्छे से पता होनी चाहिए, डायटेटिक्स पता होनी चाहिए. तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पेपर्स. Paper 1 is also important. So any queries if you want to ask, you can ask.